सौतिन नबी, ए ईमान वालो नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो। तो ये नबी का जिक्र हो रहा है, ए ईमान वालो नबी के जिक्र से भी अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो। नबी का यहाँ जिक्र चल रहा और तुम्हारी आवाज़ें ऊंची होंगी नबी के जिक्र पर, तो मेरे भाई ये बात ठीक नहीं है। थोड़ी देर आप और सुनिए, आपने इतनी देर सुना है तो और थोड़ी देर सुने और उसके बाद घर जाकर खूब शोर मचाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब मिल के बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जामिया कादरिया फैज़ुल कुरान का अज़ीमुश्शान इजलास है जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बच्चों की दस्तारबंदी भी होगी जिसको आप अपनी निगाहों से मुलाहज़ा फरमाएंगे। हज़रात बड़ी मेहनत की है इस मदरसे में कारी मोहम्मद दानिश साहब ने और कारी अब्दुर्रहमान साहब ने। ये मदरसे चलाना आसान काम नहीं है। उन लोगों से पूछें कि जो मदरसे चलाते हैं और उनमें पढ़ाते हैं। तो कारी दानिश साहब ने बेहतरीन मदरसे में तालीमी निज़ाम भी बनाया और माशाअल्लाह आज जो उस मेहनत का फल है वो आपकी निगाहों के सामने है। और आप इस वक्त बेहतरीन जलसा भी समाअत कर रहे हैं। जलसे में बड़े अच्छे मेहमानों को कारी दानिश साहब ने दावत देकर बुलाया। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान कारी यूसुफ रज़ा संबली साहब आए, राशिद निज़ामी साहब, अफजल रामपुरी और भी दीगर शोरा खुतबा आए, आपने समाअत किया। शायद इस जलसा की आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कुरान के हवाले से चंद बातें बताऊंगा और अपनी तकरीर ख़त्म करूंगा। बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू आज मुझे नहीं करनी है। हाँ, ये आपकी मोहब्बतें थी, मैं यहाँ पर हाजिर आ गया। हज़रात, कुरान जो है मुसलमान को अल्लाह ने एक हथियार दिया है। तुम्हारा हथियार है कुरान। नौजवानों तुम भी सुनो, मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा तो तुम्हारे मुकाबले में बड़ी बड़ी हुकूमतें थीं। शुरू से देखें आप, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो खुद ख़ानदान के लोगों ने मुखालफत करी। खुद अपने ख़ानदान के लोगों ने, चचाओं ने मुखालफत करी। नबी की बात तो अलग है। देखिए, नबी से बड़ा सब्र भी कोई नहीं कर सकता और नबी से ज्यादा अल्लाह को चाहने वाला भी कोई नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह। हमारे नबी को अल्लाह ने इतनी पावर दी कि सताने वालों के लिए अगर हाथ उठा के बद्दुआ कर देते तो वो तबाह हो जाते। लेकिन मेरे नबी ने फिर भी उनके पत्थर खाए, गालियां खाई। मेरे नबी ने उनसे तकलीफ के दिनों रात कि जो उन्होंने पहाड़, जुल्म के पहाड़ डाले ढाए मेरे नबी पर, वो भी सही। लेकिन हजरात एक बात बताऊं, अल्लाह ने इस कुरान को उस वक्त भी हथियार बनाया था नबी के लिए, और ये आज भी हथियार है तुम्हारे लिए, और ये क़यामत तक हथियार रहेगा मुसलमानों के लिए। लेकिन हमने अपने हथियार को छोड़ दिया है।
स्टेज के लोग खास तवज्जो फरमाएं। आप लोग माशाल्लाह ये अइम्मा हुफ़ाज़ कुर्रा सब ये तशरीफ़ रखते हैं, सब नेक लोग हैं, ज़ी इल्म है, ज़ी शऊर हैं। अल्लाह इन सबों के इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो थोड़ी सी बड़ी काम की बातें मैं आज आपको बताऊंगा। हजरात, अल्लाह ने तुम्हें तन्हा दुनिया में नहीं छोड़ा। अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा हथियार दिया है कि जो हथियार का मुकाबला आज भी पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर सकती, और उस हथियार का नाम है कुरान। वाह वाह वाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसका नाम है कुरान। हजरात, किसी कौम को देखिए माल के एतबार से बरतरी हासिल हुई, किसी को तादाद की बुनियाद पर, किसी को फौजो सिपाह की बुनियाद पर। मुसलमानों, तुमने कभी भी कामयाबी न फौज की बुनियाद पे हासिल की है, न तादाद की बुनियाद पे हासिल की है, न माल और दौलत की बुनियाद पे हासिल की है। जब जब तुम्हें कामयाबी मिली है, खुदा का फजल रहा है और फिर उसमें कुरान का कमाल रहा है। जब जब कामयाबी मिली है, देखिए न बद्र के मैदान में तुम्हारी तादाद ज्यादा थी, न तुम्हारे पास माल ज्यादा था। तादाद भी कम थी, माल भी कम था, मगर अल्लाह ने कामयाबी दी थी। हर वक्त देखिए, आज हम जो फेल हैं, जो फ्लॉप हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया हमें मार रही है, पूरी दुनिया हमें तकलीफ दे रही है, पूरी दुनिया हमें सता रही है। वजह यह है कि हथियार तो है हमारे पास, मगर हथियार का इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया। इसलिए पूरी दुनिया हमें नौजवानों मार रही है, इसलिए नौजवानों पूरी दुनिया हमें डस रही है, इसलिए नौजवानों पूरी दुनिया में हम जलील होकर रह गए। तुम्हारे पास राइफल हो और उस राइफल को आप अपने घर के किसी कोने में दफन करके डाल दो, उसके बाद में तेरे घर में तेरा दुश्मन आएगा। तू राइफल को हाथ ही नहीं लगा रहा है तो दुश्मन से कैसे जीत पाएगा। राइफल जरूर है मगर उसका इस्तेमाल तुझे आता नहीं, तू इस्तेमाल करता नहीं। तूने एक कोने में डाल दिया, उस पर गर्दो गुबार आ गया राइफल पे, उसके ऊपर धूल जम चुकी है। अब वो किस काम की तेरी राइफल है जब तू उसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता। और सुन, राइफल तेरे घर में हो, रोजाना केयर करे, उस पर तेल लगाए, उसकी साफ सफाई करे, और फिर हाथ में लेके खड़ा हो जाए तो तेरे सामने से जो निकलेगा तुझे देखेगा, तेरे हथियार को भी देखेगा। इससे पंगा नहीं लेना, इसके पास जो हथियार है बड़ा खतरनाक है। मेरे भाई, वही हथियार अल्लाह ने जो तुम्हें दिया कुरान, हमने क्या किया कि अपनी ताकों में सजा कर रख दिया। हमारे कुरान पे धूल चढ़ गया, गर्दो गुबार चढ़ गया, हम तो उसकी कभी तिलावत ही नहीं करते, और अगर कभी तिलावत कर भी लिया तो फिर हम कुरान पे अमल नहीं करते। काश हमने कुरान पे अमल करना शुरू कर दिया होता। मेरे भाई जरा गौर करना, खाली तिलावत करने से भी काम नहीं चलेगा। ऐसे तो कुरान बहुत लोग पढ़ते हैं, कुरान तो काफिर भी पढ़ लिया करते हैं, कुरान तो यहूदी भी आज के ज़माने में रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ईसाई भी कुरान को पढ़ लिया करते हैं, पढ़ रहे हैं। लोगों कुरान ऐसे तो बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, मगर कुरान को पढ़ना भी है और कुरान पे अमल भी करना है। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में तुम्हारे लिए कानून दिया है। कुरान में अल्लाह ने तुम्हें एक मैप दिया है। मैप बोलते हैं रास्ते के नक्शे को, और उस मैप को अगर तलाश करोगे तो कुरान को सूरे फातिहा को जब खंगालोगे तो सूरे फातिहा में तेरा मैप मिल जाएगा। अगर आपको कहीं जाना हो तो मैप लगाना पड़ता है, वो किलोमीटर की दूरी बताता है, किधर को जाना है वो बताता है, रास्ता कैसा है वो बताता है। वैसे ही कुरान में एक मैप है, जो वो मैप को तू लगा देगा और अपनी जिंदगी को उस पर डाल देगा तो ये मैप तुझे बताएगा जन्नत में कैसे जाना है, किधर हो के जाना है, क्या क्या करके जाना है। और उस मैप का नाम है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता कुरान ने बता दिया। तरतीब के एतबार से जो कुरान की पहली सूरह सूरह फातिहा है, उसमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अल्लाह ने फरमा दिया, दुआ करो कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। बेशक बेशक। अब हम कुरान 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 कहते हैं, मगर मेरे भाई खाली कुरान कहने से नहीं काम चलेगा। खाली हम रमजान रमजान कह दें, कहने से नहीं काम चलेगा, रोजा रखने से काम। बेशक।
खाली कुरान कहने से नहीं काम चलेगा, कुरान पे अमल करने से काम चलेगा। आपने कुरान का हदिया कराया, मस्जिद में रखा दिया, मेरे भाई, तो उससे क्या सोचते हो, आपका हक अदा हो गया? नहीं। कुरान को पढ़ो भी और उस पर अमल भी करो, इंशाअल्लाह कभी मार नहीं खा सकते। बेशक बेशक। जब तक कुरान से दूर रहोगे, मारे जाते रहोगे, पिटते रहोगे, जलील होते रहोगे, रुस्वा होते रहोगे। कुरान ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया में भी रास्ता दिखाता है और मरने के बाद भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। बेशक बेशक। कुरान ही ऐसी चीज है। मगर आज मेरी कौम कुरान से बहुत दूर है। अब अपने दिल से खुद पूछ रही है, जो जुमले में बोल रहा हूं, क्या वाकई हम कुरान पे अमल करते हैं? तो हमारा दिल कहेगा तू कुरान के पास से भी होकर नहीं निकला, कुरान पे तो अमल ही नहीं करता। कुरान में है 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, नहीं पढ़ते। कुरान में है ज़कात देना है, नहीं देते। कुरान में है रोज़ा रखना है, नहीं रखते। कुरान में है वालिदैन की इताअत करना, नहीं करते। कुरान में पर्दे का हुक्म साफ तौर पर आया है, मगर हमारी बेटियां, बहनें, माएँ पर्दा नहीं करती। कुरान में मेरे भाई सूद नहीं खाना, मगर फिर भी मेरी कौम सूद खा रही है। कुरान में शराब की ममानियत है, नहीं पीना, हाथ नहीं लगाना, मगर फिर भी मेरी कौम शराब की भट्टियों पर लाइन लगाती नजर आ रही है। लोगों, हमने कुरान ही को तो ठुकरा दिया, हमने कुरान ही के रास्ते को तो छोड़ दिया, हमने कुरान ही को तो सीने से लगा के अमल नहीं किया। बस एक यही वजह है जिसकी वजह से हम तबाह होकर रह गए, जिसकी वजह से हम बर्बाद होकर रह गए मेरे भाइयों। वरना तुम्हारी तादाद तो आज इतनी है, तारीख उठाओ, पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद कभी इतनी ना थी जितनी तादाद आज है। तकरीबन 125 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान पाया जाता है। इससे ज्यादा तो होगा, इससे कम नहीं है। बदर में तो कुल 313 थे, मगर तुमने एक नई तारीख लिखी थी। लोगों जरा तुम मुझे बताओ तो, करबला में तुम काफी 72 थे, मगर तुमने एक नई तारीख लिखी थी। जरा तारीख तो उठाओ, तारीख का मुताला तो करो, पता चलेगा। कभी भी तादाद की बुनियाद पर तुम्हें कामयाबी नहीं मिली है। लोगों जरा गौर करो, जब जब तुमने कुरान को अपने रहनुमा बनाया है, जब जब तुमने कुरान का दामन पकड़ा है, अल्लाह ने तुम्हें कामयाबियों से हमकिनार कर दिया। अल्लाह ने तुम्हें कामयाबियों से हमकिनार कर दिया है। मेरे नौजवानों, आज मेरी तकरीर से बस ये जुमले लेके जाना कि आज के बाद मैं तुम्हें एक ही बात बता के जा रहा हूं। मैं 50 बातें बता के नहीं जा रहा, ना मेरे पास 50 बातें बताने का टाइम है और ना तुम्हारे पास सुनने का टाइम है। दोनों के पास टाइम नहीं है और ज्यादा बातें तुम याद भी नहीं कर सकते। एक ही ऐसी बात बता दूं जो आपको 100 सुनार की और एक लोहार की पड़े। एक ही बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ आज के बाद जलसे से उठना तो ये सोच के उठना कि कुरान को अपना हम रहनुमा बनाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। सिर्फ कुरान को, बस और कोई सबक नहीं, सिर्फ कुरान। और अगर तुम्हें नहीं पता कुरान में क्या है, किसी मौलाना पूछ लो, हजरत ये काम करना, कुरान क्या बता रहा है इस काम के लिए? बस सिर्फ कुरान। जिस दिन तुमने कुरान को खुदा की कसम अपने आगे कर दिया, दुनिया तुम्हारे पीछे हो जाएगी। आज तुमने कुरान को पीछे कर दिया, इसलिए दुनिया तुम्हारे आगे है, तुम कुरान के पीछे हो। तुमने कुरान पढ़ने वालों को भी पीछे कर दिया, उनकी भी हैसियत नहीं है। आज डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर को आदमी बहुत हाई फाई इज्जत देता। मेरे भाई, ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे, हाफिज कुरान, आलिम कुरान, इनकी हैसियत बहुत ज्यादा है। जब तक ये मदरसे में पढ़ते हैं, ये मेहमान रसूल है, और ये पढ़ के निकल जाएं तो ये नाइब रसूल हैं। इनका जाना भी लाजवाब है और मदरसे से आना भी लाजवाब है। एक बात बताऊं मैं आपको, मक्का का एक बहुत दबंग आदमी, बहुत मजबूत आदमी, पूरा मक्का जिससे डरता था, नाम है उमर इब्ने खत्ताब। ये ईमान लाने के बाद ही नहीं, इतने खतरनाक, ईमान लाने से पहले भी दबदबे वाले थे। ईमान लाने के बाद तो फिर ऐसे मान लो जैसे सोने का पानी चढ़ा दिया, फिर तो ऐसा लगा कि 4 चांद लग गए। मगर उमर ईमान लाने से पहले भी पूरे मक्का के अंदर यक्ताए रोजगार था, दबंग। और हजरत उमर का हाल ये था कि मक्का में किसी की ताकत नहीं थी कि उमर की आंख में डाल के कोई आंख में आंख डाल के कोई बात करे। सब घबराते थे उमर से। मीटिंग हुई, सबने कहा इस्लाम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा। उमर का मामला ये था, उनका मामला ये था कि ज्यादा चेमे गोइयां नहीं करना, जो करना है कर डालना। कहा मक्का वालों, चेमे गोइयां क्यों करते हो कि इस्लाम आगे बढ़ रहा, रोकते क्यों नहीं?
तो कहा उमर कैसे रोके, मोहम्मद अरबी के पास एक हथियार है जिसका नाम कुरान है, वो जिसके सामने पढ़ देता वो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आता है। जिसके सामने कुरान पढ़ दे मोहम्मद, वो मोहम्मद की बोली बोलता है। उमर ने हाथ में तलवार उठाई। आज उमर मोहम्मद की बोली नहीं बोलेगा और आज मक्का में कोई भी मोहम्मद की बोली नहीं बोलेगा। ये किस्सा ही मैं तमाम कर दूंगा। हाथ में तलवार उठाई, आज मोहम्मद अरबी का सर माज़अल्लाह कलम कर दूंगा। लोगों जरा गौर करो, कुरान की पावर को देखना। लोगों जरा गौर करो, कुरान ने बड़े बड़े तूफानों के रुख फेर दिए हैं। कुरान ने बड़े बड़े पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया है। कुरान ने दरियाओं को फेर दिया है। कुरान ने समंदरों को लोगों फेर दिया है। जरा गौर कर, तूने कुरानी को तो छोड़ दिया जिसकी वजह से बर्बाद है। उमर हाथ में तलवार लेकर निकला, आज नबी का मर्डर करूंगा, आज नबी का सर काटूंगा। लोगों तलवार लेकर जलाल में निकले हैं। किसी ने उमर के हाथ में तलवार देखी, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आज मक्का का दबंग हाथ में तलवार लेके आपका तरफ रुक करके आ रहा है। या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, अगर नीयत अच्छी है तो उमर का इस्तकबाल होगा और अगर नीयत खराब है तो उमर का सर होगा और उमर की तलवार होगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों, हजरत उमर तलवार लेके निकले। रास्ते में मुलाकात किसी ने की, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा आज इस्लाम का दरख्त काटने जा रहा हूँ। उमर कहाँ जा रहे हो? आज इस्लाम का पौधा जड़ से उखाड़ने जा रहा हूँ। उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मक्का के अंदर जो चमे गोइयाँ हो रही हैं आज मुकम्मल तरीके से खत्म करने जा रहा हूँ। आज जो मक्का में नया दीन आया है, मोहम्मद नाम का कोई शख्स है, आज उनका सर कलम करने के लिए जा रहा हूँ। लोगों जरा गौर करो, किसी ने कहा था उमर, अरे मोहम्मद अरबी का सर बाद में कलम करना, इस्लाम तो तेरे घर में आ गया है। अपने घर की तो खबर ले, इस्लाम तो तेरे घर में आ गया है। कहा कुरान ने पूरे मक्का का जो है चैन और सुकून छीन लिया। जो भी कुरान सुनता है वो अपने मजहब को छोड़ के मोहम्मद अरबी का मजहब अपना लेता है। कहा उमर, वही तो कुरान है जो तेरे घर तक पहुंच गया। हाय हाय वाह वाह, जिसे तो रोकने चला है वो कुरान तेरे घर तक पहुंच गया। लोगों, तुम कुरान को आगे तो करो, इतनी पावर है इसके अंदर, इतनी पावर है, ये हर जगह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बेशक बेशक। पुलसरात बड़ा खतरनाक रास्ता, वहां भी इंशाल्लाह ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा और जन्नत में लेके जाएगा। मगर कुरान का दामन पकड़ो मेरे भाई, तुमने पकड़ा नहीं। जितनी मोहब्बत तुमने दुनिया में बॉलीवुड से किया, हॉलीवुड से किया, तुमने जितनी मोहब्बत दुनिया से किया, काश उसकी आधी मोहब्बत भी अगर कुरान से कर लेते ना तो कुरान तुम्हें कामयाब कौम बना के छोड़ता। उमर ने कहा क्या मतलब? कहा मतलब यह है उमर, तेरी बहन ईमान ले आई है, कुरान पढ़ती है। तेरी बहन ईमान ले आई है, कुरान पढ़ती है। उमर ने कहा बहन कुरान पढ़ती है तो पहले सर बहन का काटूंगा। अब मोहम्मद अरबी का सर बाद में, पहले बहन का सर काटूंगा। लोगों जरा गौर करो, उमर तलवार लेके बहन के घर आए। जैसे ही दरवाजे से अंदर एंटर किया, अंदर दाखिल हुए तो बहन कुरान की तिलावत कर रही थी। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन कुरान की तिलावत कर रही थी। उमर ने बहन को कुरान पढ़ते देखा, जलाल में आ गए, तलवार सूद के बहन की तरफ भागे। बहन ने कुरान जिसकी तिलावत कर रही थी रोक दिया, उस नुस्खे को छुपा दिया। लोगों जरा गौर करो, उमर आए, क्या कर रही थी? कहा उमर जो मैं कर रही थी वो तेरे मतलब का काम नहीं है। क्योंकि उमर ने तो कलमा नहीं पढ़ा था ना। हजरत उमर जलाली शख्स बस बहन पे टूट पड़े। लोगों, उमर जैसा जलाली शख्स, उमर जैसा ताकतवर शख्स, पावरफुल शख्स, उमर जैसा पहलवान शख्स बहन पे टूट पड़ा। इतना मारा कि बहन के जिस्म से खून निकलने लगा।
सगी बहन को उमर, इसलिए कि उमर का जलाल बड़ा खतरनाक था। जलाल आया तो अब देखा ही नहीं कि बहन है, इतना मारा। वो कुरान कि जिसको मैं रोकने के लिए निकला हूं तू पढ़ रही है, जिसका मैं गला काटने के लिए निकला हूं तू फॉलो कर रही है। लोगों बहन ने कहा, भाई अभी तो जिस्म से खून निकला है, अगर इस जिस्म से जान भी चली जाए तो तुझे कुरान नहीं दे सकती हो। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी तो खून निकला है, अगर जान भी निकल जाए, रूह भी निकल जाए तो तेरे हाथ में कुरान नहीं दूंगी उमर। कहा क्यों? भाई से ज्यादा मोहब्बत कुरान से? कहा पूरे संसार से ज्यादा मोहब्बत कुरान से। उमर ने तो चंद जुमले सुन लिए थे। मेरे भाइयों, तुम्हें दुनिया से किस किस से मोहब्बत हो गई, काश एक बार कुरान से भी मोहब्बत करके देख ले। गुलफाम का मैदान महशर में दामन पकड़ लेना, अगर तुझे कामयाबी ना मिले इससे बड़ी जमानत नहीं दे के जा सकता। हकीकत है, कुरान का दामन पकड़ लो, और अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी तुम्हें ना मिले तो मेरा दामन मैदान महशर में पकड़ लेना और छोड़ना मत अल्लाह की बारगाह। मेरा वादा, मेरा ईमान है कि कुरान को अगर तूने अपनी जिंदगी में रहनुमा बना लिया तो खुदा की कसम तेरी जिंदगी चमकेगी। उमर कुरान नहीं दे सकती। कहा बहन जरा ये तो बता उस कुरान में है क्या जिसकी खातिर भाई से मरने तैयार है, भाई से कोड़ा खाने तैयार है, गर्दन कटाने तैयार है, कुरान नहीं देती। कहा उमर वो कुरान पाक कलाम है और तू अभी नापाक है। अगर चाहता है कि कुरान तेरे हाथ में दिया जाए तो पहले पाक हो जा, बाद में कुरान लेना। आए बहन का जज्बा देखो, अल्लाह अल्लाह। उमर ने कहा बहन कुरान ने तेरी नसों में ऐसी मोहब्बत का जाम भर दिया कि गर्दन कटाने तैयार है मगर कुरान को देने तैयार नहीं। उमर ने कहा फिर बहन से जरा पढ़ के तो सुना वो है कैसा। जरा जोर से बोलो यार। ओ बहन जरा पढ़ के तो सुना वो है कैसा, जिसकी वजह से तेरे ऊपर ऐसा खुमार चढ़ा है, कुरान का ऐसा नशा चढ़ा है कि कोई नशा ही असर नहीं करता। लोगों हजरत उमर बहन के पास बैठ गए, बहन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। और मेरी बहनों कान खोल के सुनो, और मेरे भाइयों कान खोल के सुनो। तुम कहते हो हमारे घर से जिन्नात नहीं जाते, तुम कहते हो हमारे घर से हवाई असर नहीं जाता, तुम कहते हो हमारे ऊपर से जादू टोना नहीं जाता, तो कान खोल के सुन ले। उमर से बड़ा उस वक्त जिन कोई नहीं था। उमर आया था, शैतान उमर पे सवार था, मगर जरा गौर करो जैसे ही बहन ने कुरान पढ़ना शुरू किया उमर के गुस्से का शैतान उतरता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर के गुस्से का शैतान उतरता चला गया और बहन कुरान पढ़ रही है। आए आए यासीन सुभान अल्लाह वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय बहन ने कुरान पढ़ा, उमर की आंख में आंसू जारी हो गया। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, पहाड़ पिघल गया। उमर की आंख में आंसू नहीं था, बल्कि आज एक मक्का का सबसे बड़ा पहाड़ पिघल रहा था। उमर की आंख में आंसू। बहन पढ़ती जा रही है, उमर रोता जा रहा है, बहन आगे बढ़ी, दिल बेकाबू हो गया। उमर ने कहा बहन अब तिलावत को बंद कर दे, आज मैंने कुरान को समझ लिया है। आज मैंने कुरान को समझ लिया है। बहन कुरान लाजवाब है, अल्लाह अल्लाह। अब हजरत उमर कह रहे थे ओ मेरी बहन, जब कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमीना का लाल कितना प्यारा होगा।
दिल बेकरार, उमर तड़प रहे हैं। वो लोगों जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, अभी तो बहन को कोड़ा मार रहे थे, अभी तो बहन को लहू लुहान कर दिया था। लोगों, उमर पे किसी हथियार का काम नहीं चला, बहन का प्यार काम नहीं आया। बहन का भी प्यार बड़ा जबरदस्त हथियार है, बहुत जबरदस्त हथियार है, मगर बहन के प्यार का हथियार काम ना आया। लोगों, किसी की पावर का हथियार काम ना आया, काम आया तो कुरान का हथियार काम आया। हाय हाय, उमर से ज्यादा सख्त मालूम है आपको, आज के जमाने में कोई नहीं हो सकता, इतना सख्त आदमी। मगर जब कुरान सामने आया तो फिर उमर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये खाली तकरीर मत समझना कि हम वीडियो में बहुत सुनते हैं मुफ्ती गुलफाम को, यूट्यूब पे बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते होगे, तकरीर भी सुना के जा रहा हूँ और जिंदगी संभाल के जा रहा हूँ। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। मैं खाली तकरीर नहीं करता मेरे भाई, मैं तो 1 घंटे का ट्यूशन क्लास पढ़ा के जाता हूँ, और अगर मेरा 1 घंटे का ट्यूशन क्लास पढ़ा लो तो इंशाल्लाह जिंदगी बदल के जाता हूँ। बेशक बेशक बेशक, हकीकत है। समझ रहे हैं आप? हाँ, तवज्जो करना जरा। उमर की आंख में आंसू, कहां पर है? दिल बेकाबू है। क्या चाहता है मेरे भाई उमर? कहा बस अब मुस्तफा के कदमों पे गिर के कलमा पढ़ना चाहता हूं। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब कुछ नहीं चाहता, अब तो मुस्तफा के कदमों पे जाऊंगा और कलमा पढ़ूंगा। लोगों जरा गौर करो, इधर बहन से कुरान सुना। सुनो, बहन ने कोई जादू नहीं पढ़ा था, कोई टोना नहीं किया था, सिर्फ कुरान सुनाया था। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारे घरों में असर हो, जिन्नात का असर हो सकता है, हवाई असर हो सकता है, जादू टोना हो सकता है, ये मैं मानना है, ये कुरान से साबित है। मगर सुन, तू इन मियाओं का चक्कर लगाने से बेहतर है कि तू बेहतरीन रोजाना घर में कुरान की तिलावत शुरू कर दे। जहां कुरान की तिलावत होती है वहां से जिन्नात भाग जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। हाँ, कुरान की तिलावत शुरू कर दो मेरे भाइयों। रोजाना आधा पारा, पाओ पारा, कोई सूरत जरूर पढ़ा करो। तुम्हारे घर से शैतान भागेगा, तुम्हारे घर से जिन भागेगा, तुम्हारे घर से जादू टोना भागेगा, तुम्हारे घर से परेशानियां भागेंगी, तुम्हारे घर से बीमारियां भागेंगी, तुम्हारे घर में बरकतें आएंगी, रब की रहमतें आएंगी, तुम्हारे घर में मुस्कुराहट आएंगी, तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी। और तुम्हारे घर में मालूम है रब के फरिश्ते रब के सलामी लेके आएंगे, रब के सलाम आएंगे तुम्हारे लिए। मगर कुरान को आगे रखो, कुरान की तिलावत करो। उमर अब चले हैं उठ के, आंख में आंसू है, उमर चले हैं। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी की बारगाह में उमर हाजिर हो रहे हैं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, उमर अब भी आपकी बारगाह में आ रहा है, अब उमर आपकी बारगाह में आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया आने दो। मेरे नबी की बारगाह में आके उमर खड़ा हो गया। मेरे नबी फरमाते हैं उमर बताओ कैसे आना हुआ। लोगों जरा गौर करो, उमर की आंख में आंसू है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, घर से निकला था तो इरादा कुछ और था, लेकिन जब बहन की जबान से कुरान सुना है तो इरादा बदल गया है। नबी ने फरमाया क्या इरादा बदल गया? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, उमर घर से निकला था तो सर लेने का इरादा था, अब बहन से कुरान सुना है तो सर देने का इरादा करके आया है। अब सर लेने नहीं आया, सर देने आया हूँ या रसूल अल्लाह। अब कलमा पढ़ के आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने आया हूँ। हाय हाय, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। जरा गौर करो मेरे भाइयों, कुरान ही था जिसने उमर जैसे पहाड़ी इंसान को फेर दिया था। कुरान ही था जिसने उमर को मोम बना दिया था। मेरे भाइयों, कुरान ही था जिसने उमर को के दिल को मुसख्खर करके उमर के दिल से कुफ्र का अंधेरा निकाल के इस्लाम की शमा को रोशन कर दिया था। उमर ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद उमर ने सबसे पहले एक काम किया, हरम काबा में आके खड़े हो गए। कहाँ आके खड़े हुए? हरम काबा। जरा जोर से बोल दो आप भी। हरम काबा में।
इसलिए कि इससे पहले जब लोग कलमा पढ़ते थे तो डरते थे कि हमने कलमा पढ़ लिया, मक्का के लोग हमें मारेंगे, हमें पत्थरों से मारा जाएगा। अब हमने कलमा पढ़ लिया, लोगों कलमा पढ़ने वालों को मारा जाता था, बड़ा सताया जाता।